प्रत्याशी घोषित हो गया है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एकमुखी होकर के, एकजुट होकर के, एक ताकत बन करके कांग्रेस के भ्रष्ट शासन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। अभी आपकी ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है अभी मैं देख सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता या पदाधिकारी यहाँ नहीं हैं, इसकी वजह? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलाध्यक्ष को और हमारे जो विधानसभा प्रभारी हैं, विधानसभा के जो संयोजक है, इनको ही रहना था, बाकी लोगों को हमने बुलाया नहीं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जिलाध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता है। विधानसभा में जो नेता होता है, प्रत्याशी होता है, वो नेता होता है, बाकी शेष सभी मंडल अध्यक्ष होते हैं। मंडल अध्यक्ष जो सभी अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अभी यहाँ पर केवल विधानसभा जो संयोजक हमारे बनाए गए हैं वो विधानसभा प्रभारी जो है वो और मेरे को आना था, इसलिए हम लोग आए। बड़ी संख्या में कल भाजपा मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन किया गया, यहाँ तक कि लोग बाग अपना इस्तीफा तक लेके पहुँचे वहाँ पर, तो आप किस तरह से अपने आप को एकजुट कह करके समाज के बीच में जाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि लोकतांत्रिक अधिकार है टिकट मांगने का, सभी लोग टिकट मांगते हैं। उनको भी जब पिछली बार माननीय हमारे जो प्रत्याशी रहे मुकेश जी गोयल, उनको भी जब पिछली बार टिकट मिला था काफ़ी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन पार्टी एकजुट होकर उनके साथ चुनाव लड़ी थी। दुर्भाग्य से हम जो सीट जीत नहीं पाए। अब पार्टी ने विचार किया दूसरे व्यक्ति को जो मैदान में उतारा है, तो पार्टी पुनः दूसरे व्यक्ति के साथ। पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार तक सभी साथ हैं। उसके बाद में जब टिकट घोषित हो जाता है, उसके बाद में हो सकता है छोटी मोटी नाराजगी उनकी है, उनका रोष था जो उन्होंने वहाँ पे व्यक्त किया है। कल हमारे ओंकार सिंह जी लखावत जो अनुशासन समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने उनकी पूरी बात सुनी है और उनको समझाइश भी की है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 1-2 दिनों में वो सब लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे और जो लोग रुष्ट हैं वो मान जाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि जो सर्वे और परिवर्तन यात्रा जैसे जो प्रकल्प चलाए गए वो सारे बेमायने सिद्ध हो जाते हैं यदि टिकट इसी तरह से दिया जाना था। तो आपको लगता है सर्वे इफेक्टिव रहा है इसमें? देखिए, मेरा मानना यह है कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व जो कोई निर्णय कर रहा है तो निश्चित रूप से वो पूर्णतः सोच समझ करके जो सर्वे है, जो फीडबैक है, जो पार्टी की गाइडलाइन है, उनको सबको देख करके वो घोषित करते हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने यदि फैसला किया है तो बिल्कुल सटीक और सही फैसला किया। आरोप ये भी है कि पिछले 5 सालों में जिस कैंडिडेट को चुना गया है उसे फील्ड में कभी नहीं देखा गया। उसके बावजूद पार्टी यदि ऐसे व्यक्ति को चुनती है तो मतदाता वोट करे तो आखिर किस बात पे करे? क्या मोदी जी की कार्यप्रणाली पे मतदान होगा? देखिए, श्री हंसराज जी पटेल 2003 से राजनीति में सक्रिय हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं लगातार, और हम ये कहें कि वो सक्रिय नहीं थे तो ये एक बेमानी बात होगी। जो व्यक्ति लगातार चुनाव लड़ रहा है, फील्ड के अंदर एक्टिव है, काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उनका एक जनाधार है। पार्टी ने चूँकि कोटपुतली सीट भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 4 बार से हम नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से नया प्रयोग उसमें किया है और नया प्रयोग करते हुए उसमें जो मजबूत कैंडिडेट दिखा, जो धरातल पे मजबूत दिखा, उस कैंडिडेट को प्रत्याशी के रूप में यहाँ उतारा गया है और निश्चित रूप से पार्टी ने निर्णय किया है तो वो एक सटीक और सही निर्णय है।